दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। मैं राहुल विश्वकर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्व समिका टॉपिक का लास्ट वाली एक्सरसाइज, जिसका नाम है दक्षता अभ्यास। तो फिलहाल हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो दक्षता वाली जो एक्सरसाइज होती है वो पूरी एक्सरसाइज का मिक्सअप होती है। आपने देखा होगा 4A 4B 4C, इन तीनों को मिक्स करके और जो टिपिकल क्वेश्चन बना करके, थोड़े हार्ड बना करके, वो दक्षता में देते हैं। दक्षता का मतलब है कि आप कितने दक्ष हुए हैं, कितने लायक हैं, कितने एप्लीकेबल हैं। तो ये दक्षता एक्सरसाइज आप जरूर कीजिए, ठीक है। और प्रयास कीजिए कि बिना किसी टीचर की मदद के, क्योंकि जो 8th स्टैंडर्ड का जो जो मैथ है आपकी, ये भविष्य में हमेशा काम आनी है। किसी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे, और यदि आप इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, यदि आप, तो विश्वास कीजिए आपको अभी प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है। तो हम चलते हैं बिना समय वेस्ट किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें वैल्यू बतानी है। तो किसकी वैल्यू बतानी है? पहले का पहला है 997 होल क्यूब। चलिए, अच्छी बात है, इसे हम सॉल्व कर चुके हैं। फिर से देखते हैं। ये 1000 के करीब है, तो 1000 के करीब है, 1000-3 लिख सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, समझ में आता होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला हमें पता है, a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस का 3 a b माइनस का b क्यूब। और दोस्तों यहाँ पर हम फार्मूला जरूर देंगे। क्या होता है फार्मूला? a-b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस का 3ab a-b माइनस का b क्यूब। समझ में आता होगा आपको? इक्वल के नीचे इक्वल का मार्क लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे, इस जीरो को 3 बार लिखेंगे, इस जीरो को 3 बार लिखेंगे, इस जीरो को 3 बार लिखेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 लिख लिया। इसके लिए 3 टाइम 0, अगले के लिए 3 टाइम 0, अगले के लिए भी 3 टाइम 0, टोटल 9 0। समझ में आया होगा? माइनस लिखा है, माइनस लिख देंगे। मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 3 का 9, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 9 1 कम 9, 3 जीरो है, 3 जीरो लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे 1000-3। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 × 3 × 3, यानी 3 3 का 9, 3 का 27। समझ में आता होगा आपको? यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे, सॉरी 1000 नहीं है ये, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। देखिए, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 9 1 कम 9 आ जाएगा हमारे पास। 3 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो यहाँ पर है, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 6 जीरो। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 9 3 का 27 आ जाएगा। 3 जीरो है, नोट कर लेंगे, माइनस का 27। ठीक है, समझ में आता होगा आपको? हम इसे माइनस कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे अगली लाइन में। आप चाहे तो एक ही लाइन में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए हम आपको सारी स्टेप दिखाते हैं। देखिए, सॉल्व करने का सरल तरीका। ये कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो यहाँ तक का लिख लीजिए आप। ठीक है जी, 6 जीरो ऐसे ही नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, इधर कितना बचा? 1000, 1000। 1000 में से सिर्फ ये 9 घटाना है, तो पता है 991, 991। कैसे आया आपको पता होना चाहिए। 1000 लिख लेंगे, यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, माइनस कर देंगे, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 10 यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा, 9 9 9, ये आ गया हमारे पास। समझ में आया होगा आपको? कैलकुलेशन प्लस का मार्क लगाएंगे, क्योंकि प्लस है, प्लस माइनस माइनस दोनों को यहाँ घटा देंगे। ठीक है, 270000, 27 अगर माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3, 9 में से 2 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ 9 आ जाएगा, 6 2, 26973, 26973। समझ में आया होगा आपको?
इक्वल के नीचे इक्वल आएगा, यहाँ पर हम ऐड करते हैं कितने डिजिट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ तक का ऐड होना है बस केवल, बीच में ज़ीरो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ तक का नोट कर लीजिए पहले। 9910, यहाँ पर लिखेंगे 26973, ये हमारा उत्तर है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन पर चलना चाहेंगे। 10.5 यानी कि जो हमारा सेकेंड नंबर है, पहले का सेकंड, ये है 10.5 का होल क्यूब। देखते हैं दोस्तों, ये 10 के इक्वल 10 के पास है, यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 0.5 का होल क्यूब। इसे करने के दो तरीके हैं, तो आपको दोनों तरीके बताए जाएंगे यहाँ पर। अभी इसे सॉल्व करेंगे इसे हम, तो यहाँ पर दो सेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे पहले हम। सपोज कीजिए जो इक्वल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, और इसे एक, चलिए ठीक है, पहले पहला प्रोसेस देख लेते हैं। इसे ओपन करेंगे, पहली संख्या क्यूब प्लस 3, पहली संख्या, दूसरी संख्या, आप चाहें तो इंटू भी लगा सकते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन एक ब्रैकेट लगाते हैं ज़्यादा बेस्ट होता है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 0.5 प्लस 0.5 का क्यूब। समझ में आता होगा आपको, ये क्यों खोला, हम फार्मूला जरूर देंगे यहाँ पर। क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है हमारे पास, a क्यूब प्लस का 3ab, a प्लस बी प्लस का b क्यूब, इक्वल के नीचे इक्वल का मार्क आ जाएगा। 10 की पावर 3 है, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 प्लस का मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई कराइए, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 लिख दिया। यहाँ पर एक ज़ीरो था, एक ज़ीरो लिख देंगे, इस ज़ीरो को नहीं काउंट करेंगे। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये डेसिमल एक डिजिट के बाद है, इसलिए एक डिजिट के बाद यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। समझ में आया होगा आपको, इसे ऐसे ही लिख लेंगे, 10 प्लस 0.5 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 3 टाइम्स, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको शो करना चाहेंगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 3 बार लिख लिया। अगली लाइन में देखते हैं क्या कर सकते हैं उसका हम। यहाँ पर ये 1000 लिख देंगे, ये 15 है, 15 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। ठीक है, ये 150 हो जाएगा यहाँ पर। अब इस 15 का मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे, 15 बना 75, एक डिजिट बाद डेसिमल है, एक डिजिट बाद डेसिमल रख देंगे। डेसिमल के बाद यदि ज़ीरो है तो उसे नहीं मानिए, ओनली वैल्यू मानिए, तो भी आपका काम चल जाएगा। इसे 15.0 भी पढ़ सकते हैं, ओनली 15 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे 5 नहीं पढ़ सकते, इसे 0.5 ही पढ़ा जाएगा। यहाँ पर प्लस इन तीनों का आपस में 55 25 25 पंचे 125। समझ में आया होगा, 55 25 25 पंचे 125, 125 लिख दिया हमने। डेसिमल कितने डिजिट बाद लगेगा देखते हैं, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, 3 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3, 3 डिजिट है हमारे पास, डेसिमल लगाया, इसके कुछ नहीं होता अगर इकाई में, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, या तो अब एक साथ सबको जोड़ दीजिए या एक एक करके जोड़िए। इन दोनों को अलग जोड़ते हैं, इन दोनों को अलग जोड़ते हैं, अगली लाइन में दोनों को जोड़ देंगे हम। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, 1 1 5 0। समझ में आया होगा आपको। इसे ऐड कैसे करते हैं देखिएगा, यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे, 7.5। अब याद रखिएगा डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा, यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल लिख देंगे यहाँ पर हम। इस तरफ 0 है, 1 2 5। आप कहेंगे यहाँ पर वैल्यू नहीं है कुछ भी, दो जीरो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं हम। ऐड करेंगे 5 2 6 7, 7.625। समझ में आता होगा आपको। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो क्या लिखा है हमारे पास, 1150। यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल नहीं है तो बनाएंगे हम, डेसिमल लगाएंगे 3 डिजिट से, इसलिए 3 डिजिट हमने बढ़ा लिया। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, इस तरफ 7 लिखेंगे, 625 है यहाँ पर। ऐड कर देंगे यहाँ पर हम
526751 बस ऐड करना में बहुत अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, ये हमारा उत्तर है। तो आपको समझ में आता होगा हमने कैसे क्या किया है। आप एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे, आपको जो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको। अब हम इसका दूसरा मेथड आपको बताना चाहेंगे। यदि आप इस मेथड से नहीं, दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। हम इसे एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद 10 प्लस का, देखिए 0.5 लिखा है यहाँ पर, 0.5, 0.5। इसको हम लिख सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे एक जीरो बढ़े, नीचे नीचे हमेशा 1 होता है, 1 है, डेसिमल हटाया हमने, एक जीरो बढ़ गया। समझ में आया होगा आपको क्या किया यहाँ पर हमने। इक्वल के नीचे इक्वल, 5/10 है, 5 से कैंसिल कर दिया, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 1/2 आ गया यहाँ पर। 10 प्लस 1/2, आप इससे भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इससे ही लेके सॉल्व करना चाहेंगे हम, क्योंकि ये इजी फॉर्मेट में, इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर क्या लिखा है, 5/10 लिखा है यहाँ पर, 5/10 इसे ले लीजिए। क्यों किया हमने ऐसा, इससे हमें बहुत हेल्प मिलनी है, इससे हमें 10 से। देखेंगे कैसे, आपको सॉल्व करते वक्त बताएंगे हम। अब इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम। क्या होता है, पहली संख्या क्यूब 3 लिखेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का क्यूब। समझ में आया होगा आपको क्या किया हमने यहाँ पर। फॉर्मूला जरूर देंगे, बिना फॉर्मूले दिए काम नहीं बनता हमारा। हम बार बार इसलिए लिखते हैं कि आपको भी समझ में आएगा, फॉर्मूला लर्न होगा इससे। अगर आप ओनली हमारे वीडियोस ही देखेंगे तो आपको देख करके ही फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। बी क्यूब समझ में आता होगा आपको, फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला है यहाँ पर भी। इक्वल के नीचे इक्वल का मार्क लगाएंगे, 10 क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10। समझ में आया होगा आपको। प्लस ये देखिए 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 या 15, 15 बचेगा, ब्रैकेट में 10 प्लस 5/10। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 का क्यूब ऊपर आ जाएगा, 10 का क्यूब नीचे आ जाएगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10। अब आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 1000 लिखा है यहाँ पर हमारे पास, प्लस का मल्टीप्लाई करा देंगे इसके साथ। पहले हम यहाँ पर 150 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 15×75 होता है, नीचे 10 लिखा है, 10 लिख देंगे यहाँ पर हम, प्लस का ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, 125/1000। अच्छा दोस्तों, हम एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहेंगे। इस लाइन को इस लाइन के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ 1000 है, यहाँ 1000 है, 150 है, 150 है, 7.5 है। अगर हम 10 से भाग कर दें यहाँ पर 7.5 आ जाएगा। ठीक है, 10 से यदि डिवाइड कर देंगे, जीरो हटेगा, डेसिमल यहाँ बढ़ेगा। यहाँ 3 डिजिट बाद डेसिमल है, या 3 जीरो नीचे है, तो लाइन सेम है पूरी। इसको दूसरे फॉर्मेट में चेंज करके हमने किया है, आपको दिखाना चाहते हैं दोनों मेथड हम। मेथड सेम है फिलहाल, प्रोसेस अलग अलग है, तरीका अलग है। यहाँ फ्रैक्शन में लेके चल रहे हैं या डेसिमल में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 150 आ जाएगा, 1150 आ जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता होगा। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 1000 है, तो 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें यदि हम, तो यहाँ भी 1000 हो जाएगा, यहाँ भी 1000 हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को हम जो ऐड करना चाहते हैं, दोनों को ऐड करने से पहले दोनों के हर को अपने आप इक्वल बनाया जाता है। इक्वल करने क्या मेथड है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, शॉर्ट में बता दिया हमने यहाँ पर, कि यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ 1000 हो जाएगा, यहाँ पर 750, यहाँ पर 7500 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 7500 प्लस 125/1000। क्यों किया, यहाँ पर 1000 बन चुका है, यहाँ 1000 बन चुका है। 1000 को दो बार क्यों लिखे, एक ही बार लिख लिया हमने। ये 7500 हो जाएगा, या 125 है। यहाँ पर लिख देंगे 1150। दोनों को ऐड करना हमें बहुत अच्छे से आता होगा हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 7625। समझ में आया होगा आपको। अब देखेंगे, अब
दो मेथड फिर से आ जाएंगे यहाँ पर, मर्जी हो तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में, या तो 1000 इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 डिजिट बाय डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, फिर इसको ऐड कर देंगे हम। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके देखते हैं अभी हम। 1150 12330 आ जाएगा 7625 अपॉन 1000। दोनों को ऐड करेंगे यदि हम, तो 1150 4 डिजिट है यहाँ पर, 7625 अपॉन 1000। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 डिजिट बाय डेसिमल है, 3 जीरो है, 3 जीरो पर 3 डिजिट बाय डेसिमल लगा देंगे, 1157.625। देखेंगे ये उत्तर हो गया हमारा। आप किसी भी तरह से शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, सारे रास्ते हमने आपको बताया, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया इसलिए थोड़ा बड़ा लग गया। आप यदि सोचेंगे कि दोनों से आंसर सेम आ रहा है, हम दोनों मेथड क्यों सीखें, तो इसके लिए हम आपको बताएंगे। यदि आपको स्कूल जाना है, स्कूल से घर जाना है, तो घर से स्कूल जाने के सारे रास्ते आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कब कौन सा रास्ता यूज़ में आ जाएगा आप नहीं जानते हैं। तो जितने पॉसिबल वेज हैं, यदि आप सब पर काम करेंगे तो आप अन्य लोगों से ज़्यादा एक्सपर्ट माने जाएंगे आप। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमसे कहना चाहता है, पहले का तीसरा, एक 501 का होल क्यूब। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 500 प्लस का 1 का होल क्यूब, इक्वल के नीचे इक्वल, फॉर्मूला ओपन कर देंगे, 500 का क्यूब प्लस 3, 500 इंटू 1, 500 प्लस 1 प्लस का 1 का क्यूब, फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब प्लस का 3ab, ए प्लस बी प्लस का बी क्यूब, फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा, इक्वल के नीचे इक्वल का मार्क लगाया। अब 500 का क्यूब, ये क्यूब 5 के ऊपर आ जाएगा, तो ये 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार लिख देंगे, ये हो जाएगा 125। इस जीरो को 3 बार लिखेंगे, इस जीरो को 3 बार लिखेंगे। समझ में आ गया होगा, आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 को सिर्फ 5 के ऊपर समझेंगे, यानी 3 पावर है 5 के ऊपर मानेंगे, जीरो को ऐसे ही नोट कर लेंगे हम, प्लस का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 आ गया, 2 जीरो है साथ में, उसको भी नोट करना है हमें। 500 प्लस का 1 लिख देंगे ऐसे, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है ओनली, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब देखेंगे, इसे ऐड नहीं कर देंगे, पहले जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम 1 2 5 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करा दीजिए, 15 बना 75 हो जाता है हमारे पास, 1 2 3 4 4 जीरो लिख देंगे हम, 1500 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ 1500 आ जाएगा, प्लस का 1 लिखा है 1 लिख देंगे। ऐड करना में बहुत अच्छे से आता होगा, आपकी मर्जी हो, एक साथ सबको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, पहली वैल्यू पहली वैल्यू पहली वैल्यू पहली वैल्यू, सबको ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। आप इसमें दूसरी वैल्यू नहीं भूल जाएंगे, दूसरी वैल्यू दूसरी वैल्यू दूसरी वैल्यू, देखेंगे सब जगह जीरो लिखा है, जीरो लिख दिया, तीसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू, देखेंगे ओनली 5 है तीसरी वैल्यू में, सबको ऐड करेंगे, तीसरी वैल्यू 5 आ जाएगा। चौथी वैल्यू चौथी वैल्यू चौथी वैल्यू, ओनली 1 है, 1 लिख देंगे हम यहाँ पर। पांचवी वैल्यू नहीं है, भूल जाएंगे, पांचवी वैल्यू क्या, ओनली 5 है, पांचवी वैल्यू 0 है, ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। छठी वैल्यू में 7 है, छठी वैल्यू में ओनली 0 है, 7 लिख देंगे। ये सातवीं वैल्यू इसमें नहीं है, भूल जाएंगे इसे, बाकी जो बचेगा ऐसे लिख देंगे 1 2 5। आपकी मर्जी हो तो इसके नीचे इसको लिख करके, इसको लिख करके फिर आप ऐड कर सकते हैं, वो भी एक रास्ता है हमारे पास। आपको कम से कम रफ वर्क करना पड़े, इसलिए हमने यहीं पर बताया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलना चाहेंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 9.5, 9.5 का होल क्यूब। ठीक है, अच्छी बात है। 9.5 का होल क्यूब, इसे हम क्या लिख देंगे, 10 माइनस का 0.5 होल क्यूब। चलिए, अच्छी बात है। देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। इस टाइप का हमने क्वेश्चन बताया था, यहाँ पर बस प्लस था, वहाँ पर यहाँ पर माइनस है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से। ठीक है, आप चाहें तो दोनों मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको सरल लगे। यहाँ पर हम ओपन करना चाहेंगे, पहली संख्या क्यूब माइनस का 3, पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, माइनस का दूसरी संख्या का क्यूब। समझ में आया होगा आपको। 10 का क्यूब क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 या 15 आ जाएगा, 15 गुणा 10 में कराएंगे 150 आ जाएगा, 150 लिख देंगे। एक डिजिट बाय डेसिमल है, एक डिजिट बाय डेसिमल लिख देंगे। इसे ओनली 15 भी पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, 10 माइनस का 0.5, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अच्छा, एक चीज़ और, जब ये लाइन एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला देना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला देना हमें बहुत अच्छे से आता है हमको। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस का 3ab, a माइनस बी माइनस का b क्यूब। समझ में आता होगा आपको। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर 1000 आ जाएगा हमारे पास। 15 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, यहाँ पर 150 आ जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई पॉइंट माइनस और माइनस मिलके पहले प्लस कर देंगे, यहाँ पर हम 15 अपना 75 आ जाएगा। एक डिजिट बाय डेसिमल है, 1 डिजिट बाय डेसिमल अप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम। यहाँ देखते हैं, 15 अपना 75, 25 25 पंचे 125, 125। डेसिमल कितने डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद। क्यों, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके बाद 1 डिजिट, इसके बाद 1 डिजिट, इसके बाद 1 डिजिट, टोटल 3 डिजिट। तो 3 डिजिट है हमारे पास, इसलिए यहाँ डेसिमल लगा दिया। डेसिमल से पहले कुछ एक अंक जरूर होना चाहिए, इसलिए हमने जीरो लगा दिया यहाँ पर। इनको माइनस कीजिए, इनको माइनस कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया आपके पास। तो ऐड करना हमें बहुत अच्छे से आता है। 1150 प्लस का यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख करके। यहाँ दो वैल्यू नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 2 अंक नहीं है, तो 0 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर लिखेंगे, माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 7, 4 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 3। माइनस करना हमें बचपन से आना चाहिए हमें, क्योंकि हम 8th स्टैंडर्ड में है। बाकी छोटे क्लास के जो वीडियो बनाएंगे, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो एक बार उसकी वीडियोस देख लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसे ऐड करेंगे, इसे हम ऐड करना भी बहुत अच्छे से आता होगा। यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर डेसिमल के नीचे देखिए कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर हम 1150। इसके बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे हम डेसिमल बना लेंगे। यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। डेसिमल लगा के 3 जीरो बढ़ा लीजिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए 375, और यहाँ 7 लिख देंगे। होपफुली आपका काम आसान हो गया। 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, 115 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। दोस्तों इसे देख लेंगे, इसे एक बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद हम हमारा अगला क्वेश्चन देखना चाहेंगे। सेकंड नंबर है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, मान का मतलब होता है उसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई इक्वल टू 21। देखेंगे दोस्तों, इसकी वैल्यू बताएंगे आप, हम यहाँ पर। तो क्या करने का तरीका, हल लिखेंगे, लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है माने कि हमें क्वेश्चन से पता चला, क्या पता चला हमें, x माइनस का y इक्वल टू 4 दे रखा है। समीकरण संख्या 1 लिख दीजिए। एक्स वाई इक्वल टू 21 दे रखा है। समीकरण संख्या 2 लिख दीजिए।
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, हमें नहीं पता हमें। चलिए बहुत अच्छी बात है। हम इसे देखते हैं, इसे देखते हैं, सब कुछ है यहाँ पर, यहाँ क्यूब नहीं है। अगर यहाँ से धोखे से हम क्यूब ला दें, चार भी कुछ चेंज चार में भी चेंजेस आएंगे, और जो चेंजेस आएंगे वही हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, इसे उठा लेते हैं, इसे हम x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिख देंगे यहाँ पर हम। और इसके बाद हम यहाँ पर एक इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाएंगे, होल क्यूब करेंगे क्योंकि हमें यहाँ क्यूब लाना है। x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कुछ हम, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमने दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन किया हमने। घन करने पर रीजन जरूर देंगे ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें ये बनाना था, तराजू का नियम लगेगा, यहाँ क्यूब लगाएंगे तो यहाँ भी क्यूब लग जाएगा। इक्वल के आगे इक्वल का मार्क लगाया, क्यूब ओपन करेंगे यहाँ पर हम, पहली संख्या क्यूब माइनस का 3, पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, माइनस का दूसरी वाली संख्या का क्यूब। चार क्यूब क्या, 6 को 16, 6 को 64, 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख दिया। यहाँ पर हम फॉर्मूला जरूर देंगे, कौन सा फॉर्मूला देंगे, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी माइनस का b क्यूब। जरूर लिखेंगे दोस्तों इसे, इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाएंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे 3xy x माइनस का y माइनस का y क्यूब। यहाँ पर आ जाएगा 4 चौको 16, चौको 64, 64 आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, इसे हमने कहीं देखा है, इसे भी हमने कहीं देखा है, कहाँ देखा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखा हमने इसे। तो बस जो समीकरण कह रहे हैं वो हम भी कह देंगे। समीकरण हमसे क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर एक्स वाई की जगह जहाँ एक्स वाई दिखे वहाँ 21 लिख दीजिए, माइनस नहीं है, माइनस होता तो ये वैल्यू लिखते हैं हम, एक्स वाई है यहाँ पर 21 है इसलिए यहाँ पर 21 लिख देंगे। ये तरीका गलत है, ये मल्टीप्लाई में था इसलिए मल्टीप्लाई फॉर्मेट के लिए ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स माइनस वाई है इसकी वैल्यू 4 लिख रखी है, 4 लिख देंगे, ऐसे गलत हो जाएगा, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। माइनस का वाई क्यूब है, यहाँ पर 64 ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 से वैल्यू लेके आए हैं, ये समीकरण 1 से लेके आए हैं इसकी जगह, समीकरण 2 से इसकी जगह लेके आए हैं। तो यहाँ पर हमें रीजन लिखना पड़ेगा, क्या रीजन लिखेंगे, समीकरण संख्या 1 एवं 2 से, यानी ये वैल्यू कहाँ से लेके आए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेके आए हैं। इम्प्लाइज दैट के नीचे इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाएंगे, इसे इम्प्लाइज दैट बोलते हैं इस मार्क को। एक्स क्यूब ऐसे लिखेंगे, ये माइनस का वाई क्यूब लिखा है इसे ऐसे ही लिख लेंगे। बाकी ये जो पोर्शन है उठा के हम इस तरफ ले आएंगे, इक्वल की जगह इक्वल लिखेंगे, 64 ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस का है उठा के इधर ले आएंगे, जो प्लस का मार्क हो जाएगा। मल्टीप्लाई और करा दीजिए, 4 12, 12 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे, 12 1 कम 12 के 2 हाथ से लगेगा 1, 12 दूना 24 और 1 25। फिर से देखते हैं, गुणा कराना हमें बहुत अच्छे से आता होगा, 3 चौको 12, 12 आया, 12 1 कम 12, 12 के 2 हाथ से लगाए, 12 दूना 24, 24 और 1 25। समझ में आता होगा आपको, सारी कैलकुलेशन आपको बताने की कोशिश की जा रही है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ऐड करना भी बहुत अच्छे से आता होगा, 4 2 6 हो जाएगा यहाँ पर, 6 5 11 हाथ से लगाए और 3, ये हमारा उत्तर है। दोस्तों देखेंगे, करने का तरीका भी सीखेंगे, क्वेश्चन आना और क्वेश्चन को कर पाना दोनों बहुत बड़ा अंतर होता है। इसे पॉज करके अच्छे समझ लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है, सेकंड का सेकंड, पी क्यूब प्लस की क्यूब की वैल्यू बतानी है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, अच्छी बात है। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5 और पी क्यू इज इक्वल टू 6। चलिए अच्छी बात है। हल ज्ञात है, मतलब हमें पता है, क्या पता है हमें, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5 समीकरण संख्या 1,
पी क्यू इक्वल टू 6, समीकरण संख्या 2 आपको पता होना चाहिए और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, इसकी हमें वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। इसे हमें इस रूप में कन्वर्ट करना है। यहाँ क्यूब दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो हमें पता है क्यूब तो करेंगे ही। सेम थिंग है, अगली लाइन लिखने जा रहे हैं यहाँ पर हम, इसलिए इम्प्लाइज दैट का मार्क जरूर लगाएंगे यहाँ पर हम। p प्लस क्यू का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, अच्छी बात है, घन करना में बहुत अच्छा से आता होगा। 5 का क्यूब 125 होता है, यहाँ पर देखेंगे। अगली लाइन लिख रहे हैं, इसलिए इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाएंगे, फॉर्मूला खोल लेंगे यहाँ पर हम। पी क्यूब प्लस 3 पी क्यूब, पी प्लस क्यूब प्लस का क्यू क्यूब, फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से आता होगा हमको। ठीक है, समझ में आता होगा कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास? ए क्यूब प्लस का 3ab, ए प्लस बी प्लस का बी क्यूब। ठीक है, इक्वल के नीचे इक्वल का मार्क लगाएंगे अभी हम। पी क्यूब ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 3 भी ऐसे ही लिखेंगे, पी इंटू क्यू, यानी कि पी क्यू की जगह हमें दे रखा है यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। पी प्लस क्यू की जगह हमें दे रखा है 5 लिख देंगे यहाँ पर हम, प्लस का क्यू क्यूब ऐसे ही नोट कर लेंगे, यहाँ पर 125 लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे हम समीकरण संख्या 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम ये वैल्यू लेके आए। समीकरण 2 की वैल्यू पी इंटू क्यू इक्वल टू 6 है, इसलिए लिखा है पी प्लस क्यू की जगह 5 लिखा है, क्योंकि समीकरण 1 हमें बताता है। इम्प्लाइज दैट के नीचे इम्प्लाइज दैट पी क्यूब की जगह पी क्यूब प्लस का 5 से 15, 15 छक्का 90, 6 का 18, 18 पंचे 90। किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करिए, आंसर इतना ही आना है, आपकी मर्जी है, क्योंकि 90 को डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं आप। पी क्यूब प्लस का क्यू क्यूब, 90 प्लस का इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 125 माइनस का 90। तो यहाँ पर हमें प्लस की संख्या इधर आके माइनस की संख्या बन गई, घटाना में बहुत अच्छे से आता है, 35 आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और इसे बार बार देखेंगे, एक बार 2 बार रिपीट करेंगे तो आपको इसमें डाउट्स नहीं होने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, कार्ड नंबर सेकंड का डॉट, एक्स क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 27x प्लस का 27, इसका आपको मान बताना है यदि x इज इक्वल टू 3। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। साफ सीधे शब्दों में इसे करने के 2 मेथड हैं, दोनों मेथड हम आपको बताएंगे। पहले इसी मेथड देख लेते हैं। x बराबर 3 है, इसे समीकरण संख्या 1 दे देंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर हम, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x बराबर 3 हमें दे रखा है, समीकरण 1 में रख दिया हमने। समीकरण 1 हमसे क्या कहता है? एक्स क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 27x प्लस का 27। ठीक, यहाँ पर इक्वल का मार्क लगाएंगे। x की जगह हमने 3 लिखा, 3 का क्यूब आ जाएगा, प्लस 9 लिखा, x की जगह हमने 3 लिखा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 27 लिखा, इस x की जगह फिर से 3 लिखा, यहाँ प्लस का 27 लिखा। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम 3 का क्यूब कितना होता है?
3 का क्यूब होता है हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए अच्छी बात है, 9 लिख देंगे ऐसे। 3 स्क्वायर कितना होता है 3 इंटू 3, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 का 21 के कहाँ से लगा 2, 3 दूना 6, 2 8, प्लस का 27, 3 3 का 9, 3 का 27, 3 3 का 9, 9 9 81, प्लस का 81, प्लस का 27। सबको ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, पहले डिजिट पहले डिजिट पहले डिजिट पहले डिजिट। 7 दूना 14, 15, 16 के 6 से लगा 1, 8 2 10, 10 18, 18 2 20 और 1 21। ये हमारा उत्तर है। देख लेंगे इसे हम। इसका यदि हम दूसरा मेथड देखना चाहेंगे तो क्या दे रखा है हमें, एक्स क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 27x प्लस का 27। हम दूसरा मेथड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सर्व समीका टॉपिक है। अगर किसी ने कह दिया सर्व समीका की सहायता से इसे सॉल्व कीजिए, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। सर्व समीका की सहायता से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नया सीखने आए हैं हम। ये आपने पिछली क्लासेस में सीख रखा होगा, लेकिन यहाँ सर्व समीका ही चाहिए हमें, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम। एक्स क्यूब ऐसे लिखा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन देखते हैं। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 9 के टेबल में 27 नहीं होता है? होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9x कॉमन दिख रहा है हमें, 9x कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 3 बचेगा, ठीक है। अच्छी बात है। ये 27 को हम ब्रेक लिख देंगे। ब्रेक के फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। 9 को ब्रेक करेंगे यदि हम, 9 क्या होता है 3, 3 इंटू 3। ये x है, x ऐसे लिख देंगे हम। यहाँ पर x प्लस 3 लिखेंगे, ये प्लस का 3 का क्यूब लिखेंगे। हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें एक नई चीज दिख गई। ए क्यूब पहली संख्या क्यूब 3, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या क्यूब। तो हम देखेंगे इसे x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, a क्यूब प्लस का 3ab, a प्लस बी प्लस का b क्यूब। ये क्यूब लिखा है यहाँ पर, प्लस का b क्यूब। हमें पता है, जो फॉर्मूला पता है अच्छे से। इसी की यदि ये बन सकता है तो ये सिमेंट करके ये भी बन सकता है, ठीक है। अब क्या लिखा है, x प्लस 3 लिखा है। x की जगह 3 लिख देंगे यहाँ पर हम, 3 प्लस 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर 3 ये हमें दिया गया है, इसलिए हमने ऐसा किया है। 3 3 6 हो जाता है, 6 क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 रंग का 36, 36 को मल्टीप्लाई 6 से किया, 6 का 3 और 36 का 18, 19 20 21 2 16। देखेंगे हम, दोनों मेथड से आ गया। फिलहाल अगर एग्जाम में आता आप इतना कर देते तो सही है, लेकिन इस टॉपिक में दिया गया है, टॉपिक में सर्व समीका है, तो इसलिए सर्व समीका का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोनों मेथड आपको आ गया। अब ये मत सोचिए कि आपको ये मेथड आसान लग रहा है, आप इसे सीख लेंगे काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आगे जा करके इस मेथड का कितना यूज है हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं, इसलिए सब कुछ सीखते चलिए, जितना आप ज़्यादा सीख सकते हैं। आपको पता है कि फ्यूचर, भविष्य एक ऐसा दौड़ है जिसमें आपको हमेशा दौड़ते रहना है, और आगे वही रहेगा जो लगातार दौड़ता रहेगा। लगातार दौड़ने का मतलब हर समय सीखते रहना है। आपने कुछ चीज़ें सीख लिया, आप सोचते हैं कि अब आपको कुछ नहीं सीखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप जब तक का हैं, जब तक का स्ट्रगल कर रहे हैं, तब तक आपको हर रोज एक नई चीज़ सीखनी है। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमने। 64x क्यूब माइनस का 124 125 जेड क्यूब, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। अच्छी बात है। 4x माइनस का 5z इक्वल टू 16, 4x माइनस का 5z इक्वल टू 16, ये हमें दे रखा है। और x z इज इक्वल टू 12, ये हमसे दे रखा है हमें जब, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे ज्ञात है
तो हमें क्या ज्ञात है, हमें 4x माइनस का 5z इक्वल टू 16। समीकरण संख्या 1 दिया हमने इसे, zx इक्वल टू 12। समीकरण संख्या 2 दिया हमने इसे यहाँ पर, और 64x क्यूब माइनस का 125z क्यूब, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं इसे उठाएंगे हम। इसे उठा के ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि 4 क्यूब 64 होता है, 5 क्यूब 125 होता है, ये हमें अच्छे से पता है। 4x माइनस का 5z लिखा हमने ऐसे इक्वल टू 16, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। दोनों पक्षों का घन करें, क्योंकि हमें हमारी नजरें यहाँ पर है, ठीक है। 4x माइनस का 5z क्यूब किया, ये 16 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि जो काम यहाँ करेंगे वो काम यहाँ भी होगा। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। यहाँ पर एक इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाना कभी भी नहीं भूलेंगे हम। फॉर्मूला ओपन करेंगे, पहली संख्या का क्यूब माइनस का 3 लिखा, पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, माइनस का दूसरी संख्या का क्यूब। यहाँ पर क्या लिखा है, 16 लिखा है, 16 गुणे 16 गुणे 16। समझ में आना चाहिए आपको ये हमने क्या किया है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, ए माइनस में है तो माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस का 3ab ए माइनस बी माइनस का बी क्यूब। दोस्तों देखिए, हम चाहे तो आपको इंडिकेट करा दे फॉर्मूला लिखा है, आप भी लिख लीजिएगा, लेकिन नहीं, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी। तो फॉर्मूले से कभी डर के नहीं भागना है कि इसे क्या लिखे बार बार हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 क्यूब कितना होता है, 4 चौको 16 चौको 64, 64x क्यूब। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3, मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 चौको 12, 12 पंचे 60, 5 चौको 20, 20 3 60, 60 आ गया। ये x है, ये z है, x z लिख देंगे। 4x माइनस का 5z लिख देंगे। 5 क्यूब कितना होता है 125, z क्यूब ऐसे लिख देंगे हम, 16 गुणे 16 गुणे 16। आप इसे करके देख लेंगे, ये हो जाता है आपका 4096। इसे सॉल्व कर लेंगे आप रफ पर, इतना ही आना चाहिए, मल्टीप्लाई कराना आपको अच्छे से आता है। अब देखेंगे यहाँ पर हम 64x क्यूब ऐसे लिखेंगे, माइनस है तो माइनस नोट कर लेंगे, 60 लिख देंगे, एक्स जेड यहाँ पर आके रुक गया। एक्स जेड ही जेड एक्स होता है, चाहे जेड एक्स लिखिए चाहे एक्स जेड लिखिए, एक ही बात है, हम एक्स जेड ही लिखेंगे हम। देखिए 2 इंटू 3 लिखिए आप, या तो 3 इंटू 2 लिखिए, एक ही बात होती है, दोनों ही 6 होता है, ठीक है। 5 इंटू 3 लिखिए या 3 इंटू 5 लिखिए, एक ही बात है दोनों। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, आंसर आपका सेम आएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स जेड है या जेड एक्स है। आगे देखेंगे हम, एक्स जेड की वैल्यू कितनी है 12 है, मल्टीप्लाई में 12 लिख देंगे। 4x माइनस 5z इसकी वैल्यू कितनी है 16 है, 16 लिख देंगे हम यहाँ पर, माइनस का 125z क्यूब इज इक्वल टू 4096। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण संख्या, इसकी जगह हमने ये लिखा है, इसकी जगह ये लिखा है। कहाँ से लिखा है, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से वैल्यू लेके आए हैं हम, ठीक है। ये दोनों रीजन लिखने जरूरी है, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन की जान होती है, ये समझदारी होती है कि बच्चे ने क्वेश्चन को एक सिस्टम से सॉल्व किया है। यहाँ 64x क्यूब आ जाएगा, ये संख्या उठा के हम इस तरफ ले जाएंगे हम, ये माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी, लेकिन इससे पहले सबको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर इन सबका आपस में गुणा कराएंगे, तो सबका आपस में यदि हम गुणा कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11520 माइनस का 125 जेड क्यूब 4096। आप कहेंगे जी कहाँ से आया,
तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, या तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, बाद में जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 60 से करा दीजिए। किसी का भी करा सकते हैं, इन दोनों का भी करा के बाद में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, डिपेंड आप पे करता है आप कैसे कराना चाहते हैं। ठीक है, इक्वल का मार्क लगाएंगे, 64x³ ऐसे लिखेंगे यहाँ पर हम। ये माइनस की संख्या इक्वल के इधर आ जाएगी तो प्लस की संख्या बन जाएगी। 125z³ इक्वल टू 4096। माइनस की संख्या उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस की संख्या बन जाएगी 11520। 11520 ऐड करना में बहुत अच्छे से आता होगा हमको। यहाँ पर इसे ऐसे लिख देंगे 64x³ माइनस का 125z³ इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा यहाँ पर। 9 2 11, हासिल लगा 1 5, 1 6 आ जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, सॉरी 1 आएगा यहाँ पर, 1 5 600, तो यानी 15,661। ये हमारा उत्तर है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब तक का आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक आप लगातार इसे देखते रहिए। हमारा विश्वास कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ये ज़रूर आएगा। और इसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे अगले क्वेश्चन हैं। और ये मत सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव है छोड़ दिया जाए, पीछे से नकल कर लें, आंसर टिक कर देंगे, ऐसा नहीं। आप उसे निकालिए, उसे सॉल्व कीजिए उसे, ठीक है, उसे भी उतनी वैल्यू दीजिए जितना कि आप अपने अन्य क्वेश्चंस को देते हैं। कंपटीशन में आपके मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं, आपको सारे क्वेश्चन लगेंगे, सब हमें आते हैं, बस थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होगी। 1 माइनस का y³, इसका मान पूछा आपसे, सिंपल सी बात है। 1 क्यूब इसे शो नहीं करना होता, लेकिन फिर भी शो कर देंगे, अच्छी बात है। पहली संख्या क्यूब -3, पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या क्यूब। ठीक है, समझ में आता होगा। क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला देंगे। अब क्या होता है, a³ माइनस का 3ab, a माइनस बी माइनस का b³। इक्वल के नीचे इक्वल का मार्क लगाएंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, 3y आ जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस का y आ जाएगा, माइनस का y³। 1 ऐसे लिखेंगे, 3y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3y आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3y² आ जाएगा माइनस का y³। दोस्तों ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर नहीं है। तो क्या है उत्तर, हम अपने क्वेश्चन नोटबुक में देखेंगे। तो नोटबुक में ये नहीं दिया है हमें, हमें 3rd नंबर पे ये वैल्यू दी हुई है। हम अपने ऑप्शन देखेंगे, हमारे ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। तो आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर, क्या उत्तर आपका, विकल्प संख्या, क्या है विकल्प संख्या आपका, 3rd। देखेंगे इसे हम। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व किया जाता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टिक कर दिया आंसर आ गया, हमें सॉल्व करके भी दिखाना है। ये देखा, ये नहीं, ये जस्ट के ऊपर आई लाइन दे रखी है तो इससे ही बन के ये आया है ना, तो यही आंसर है। अगर ऑप्शन में ये दिया होता तो ये भी आंसर हो जाता, लेकिन एक ही देगा, या तो इसे देगा, या तो इसे देगा, या तो इसे देगा। आगे देखते हैं हम। आगे हमसे कह रहा है 8 + x³ का मान क्या है। इसका मान क्या है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर इसे ऐसा नहीं देना चाहिए था आपको, क्योंकि अभी आपके एक्सरसाइज के लिए ये ठीक नहीं है यहाँ पर इसे इस फॉर्म में देना। लेकिन फिर भी इसे बताते हैं कि क्या होगा यहाँ पर आपके साथ। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2³ + का x³। आपको पता होगा, तो फॉर्म एक बार क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त हमने आपको एक लाइन बताई थी कि अनुप्रयोग, अनुप्रयोग माने क्या होता है,
उसका और किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सर्व समीका के अनुप्रयोग क्या होते हैं? अनुप्रयोग देखिए जरा सा, प्लस का है इसलिए प्लस को लेके चलना है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका? ए क्यूब प्लस का 3ab ए प्लस बी प्लस का बी क्यूब। समझ में आया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे इसे हम कि इस वाले को उठा के अंदर ले आएंगे, हम इस वाले को उठा के इक्वल की तरफ ले आते हैं। क्या बचेगा यहाँ पर? ए प्लस बी का होल क्यूब ऑलरेडी चल रहा है, माइनस का आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 3ab ए प्लस बी इक्वल यहाँ क्या बचेगा? ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, हमने बताया था कभी। अब इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस चीज़ को उठा के इधर लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, यहाँ भी कॉमन ले लिया हमने ए प्लस बी। क्या बचेगा ब्रैकेट में यहाँ पर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। समझ में आता होगा आपको। यहाँ पर ए प्लस बी ऐसे ही लिखेंगे इसे, यहाँ पर हम इसे फॉर्मूला ओपन करेंगे। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 3ab। ये दे रखा है मैंने 3ab, ये इतना बड़ा, इसको ओपन किया तो इतनी बड़ी वैल्यू आई हमारे पास। ए प्लस बी को हम ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ पर इन दोनों को ऐसे लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का, माइनस का ए भी आ जाएगा यहाँ पर। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, यानी कि इसकी जगह पर हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ये भी हमारा एक, इसे बोलते हैं सर्वसमिका के अनुप्रयोग। ये भी सही है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन हम किसे मानेंगे? जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन को एक एक करके रेस करेंगे। यहाँ पर हम ए प्लस बी क्यूब, ए को देख रहे हैं तो क्या लिखा है? 2 लिखा है। बी की जगह क्या लिखा है? एक्स लिखा है। तो पहले ऑप्शन में 2 प्लस एक्स है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में 2 माइनस एक्स है। तो चौथा वाला गया, चौथा वाला विकल्प हो ही नहीं सकता है। अब इन तीनों में से एक होना चाहिए हमारे पास। तो ये सारे फॉर्म कहीं भी नहीं दिख रहे हैं हमें, हमें ये फॉर्म दिख रहा है हमें। ठीक है, छोटे ब्रैकेट के बाद बड़ा ब्रैकेट है। तो हम क्यों ढूंढे उसे? हम सीधे निकाल लेते हैं ना। यहाँ पर हम क्या लिखा है? यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास लिखा था 2 क्यूब प्लस का एक्स क्यूब इजुकल्स टू, क्या लिखा है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी कि 2 प्लस एक्स ब्रैकेट में पहली संख्या का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस का पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, माइनस का पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या एक्स है, ब्रैकेट बंद किया हमने। यहाँ पर सॉल्व करना में बहुत अच्छे से आता है। 2 प्लस एक्स, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। देखते हैं दोस्तों, ये कहीं दे रखा है हमें कहीं पर। तो विकल्प नंबर दूसरा देखेंगे हम, यह है ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास। तो क्या आया उत्तर? क्या उत्तर? विकल्प संख्या 2, यानी सेकेंड नंबर जो ऑप्शन था आपका वो सही है। आप इसकी जगह डायरेक्ट आप इसे याद लर्न कर लीजिए। ठीक है, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये भी फार्मूला ही है आपका, ध्यान रखिएगा। आगे ये अभी कहेंगे कि हम कैसे याद करें, अभी अभी इतने फॉर्मूले याद किए हैं। तो अगली एक्सरसाइज में ये अगली एक्सरसाइज का ही फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है, ये इसकी वैल्यू इतनी होती है डायरेक्ट, क्योंकि अगली एक्सरसाइज जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे। ठीक है, इसे लर्न कर लीजिए, ये फॉर्मूला है आपका 54। दोस्तों कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है फिर। ठीक है, तो हम देखेंगे उसे अच्छे से। यहाँ पर लिखा है 1 माइनस का 27 क्यूब, फिफ्थ नंबर 1 माइनस का 27 क्यूब। चलिए बहुत अच्छी बात है फिर तो। जी क्या करेंगे इसके लिए? अब हम सेम थिंग जो भी करके आ रहे हैं यहाँ पर हम
वन क्यूब की जगह वन क्यूब लिख सकते हैं, 27 की जगह क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3, यानी 3 × 3 = 9, 3 × 27। आपको समझ में नहीं आ रहा है, 27 ऐसे लिखिए, 3 से कैंसिल करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1, 3 × 3 × 3 लिख दिया हमने यहाँ पर। साथ साथ में पी क्यूब चल रहा है, पी क्यूब को हमने ऐसे लिखा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1³ माइनस का 3p का क्यूब। देखेंगे दोस्तों फिर ये फॉर्मेट आ गया, ऐसा क्या करें ऐसा सॉल्व हो जाए। तो हमने आपको बता रखा है, फॉर्मूला लर्न कर लेंगे। एक बार फिर से बनाते हैं इसे, ध्यान से देखिएगा। माइनस फॉर्मेट है, माइनस फॉर्मेट ले लीजिए, a - b का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, a³ माइनस का 3ab, थोड़ा दूर ले लेते हैं, a³ माइनस का 3ab, a - b माइनस का b³। समझ में आया होगा आपको। इसको उठा के हम इधर ले आते हैं, क्योंकि हमें a³ माइनस का b³, हमें इन दोनों को चाहिए बस। फिर इसको उठा के इधर ले आएंगे हम। क्या लिखा है, a - b का होल क्यूब, माइनस की संख्या उठ के इधर के प्लस की हो जाएगी, क्या आ जाएगा 3ab a - b इक्वल्स टू a³ माइनस का b³ माइनस का b³। अब a - b यहाँ भी, a - b यहाँ भी है, इसे वन टाइम लिख लेंगे a - b। पहले एक काम कीजिए, पहले इसे इधर लिख लीजिए, इसे इधर लिख लीजिए, a³ माइनस का b³ इक्वल के नीचे इक्वल, ये पूरी संख्या इधर लिख लीजिए, पूरी संख्या उठा के इधर लिख देंगे हम, a - b का होल क्यूब प्लस का 3ab a - b, a - b यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लिया हमने, इधर क्या आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर बचेगा, पावर 3 थी, एक पावर बाहर आ गई, पावर 2 बची, प्लस लिखेंगे 3ab लिखेंगे यहाँ पर हम, ये जा चुका है यहाँ पर। यहाँ पर a - b इसे ऐसे लिखेंगे हम, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, क्या होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab, ये प्लस का 3ab, ये a - b इसे ऐसे ही लिखेंगे हम यहाँ पर, a² प्लस का b² प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का, प्लस का ab। दोस्तों देखिए ये फॉर्मूला सेम है, पिछले बार यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस आया था, यहाँ पर यहाँ प्लस आया था, यहाँ प्लस आया था, यहाँ माइनस आया था। यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, लेकिन माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ध्यान देंगे पिछले वाले में बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ पर, अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस आता, यहाँ माइनस आता, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। माइनस वाले में यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और प्लस वाले में यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो पिछली वीडियो में जाकर फॉर्मूला डायरेक्ट नोट कर लेंगे हम। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 1³ माइनस का 3p का होल क्यूब। पहले हम ऑप्शन देखेंगे, पहले हम ऑप्शन क्या क्या हमें दे रखा है हमको। तो ऑप्शन में हमें 2 ब्रैकेट दे रखे हैं हमें, तो 2 ब्रैकेट है, उसे सॉल्व करेंगे। उसे हम क्या कहता है कि इस फॉर्मेट में पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या 1 माइनस का दूसरी संख्या, ब्रैकेट लगाया, पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस लिखेंगे दूसरी संख्या का स्क्वायर 3p का स्क्वायर, ये ब्रैकेट आ गया तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए एक बार, प्लस पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या 1 × 3p, 1 इंटू, थोड़ी जगह कम है, इसे एडजस्ट करके लिखेंगे थोड़ा, एक बार फिर से देख लीजिए, 1 माइनस का 3p, पहली वाली संख्या का स्क्वायर, प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर, प्लस पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ब्रैकेट क्लोज किया हमने यहाँ पर। 1 माइनस 3p इसे ऐसे ही लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 3 का 9, 9p² आ जाएगा, प्लस का 3p आ जाएगा। सॉल्व करना में बहुत अच्छे से आता होगा। अब हम इसे कंपेयर करेंगे कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। देखेंगे इसे हम सेकंड नंबर, फिफ्थ का सेकंड वाला ऑप्शन जो दे रखा है, उत्तर लिखेंगे विकल्प
संख्या 2। ये उत्तर नहीं है, उत्तर ये है आपका, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर नहीं है, उत्तर है विकल्प संख्या 2। बहुविकल्पी में आंसर ऐसे ही आता है। ठीक है, हम नोट कर लेंगे इसे अच्छे से, जो फॉर्मूला है लर्न कर लीजिए इसे फॉर्मूले को। तो आज की डेट में हमने क्या सीखा, बहुत दक्षता करने से हमने 2 नए फॉर्मूले सीख लिए, और विश्वास करिए वो दोनों फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि हम नहीं बता सकते आपको। अगले जो एक्सरसाइज हैं अगर दी होंगी इसमें तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी दी गई होंगी तो हम जब 9th क्लास पढ़ाएंगे आपको तो उसमें इन फॉर्मूलों को फिर से रिवाइज कराएंगे आपको, हम फिर से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहना चाहता है 2 + x का होल क्यूब। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझ में आता होगा आपको। पहली संख्या क्यूब प्लस +3 पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस का दूसरी संख्या का क्यूब। दोस्तों यहाँ पर हमें सॉल्व नहीं करना, हमें आंसर देखना है कि कौन सा आंसर हमारा टैली कर रहा है, और जैसा आंसर दिया होगा हमें उस रूप में कन्वर्ट करना है। तो आंसर में हम देख रहे हैं 2 + x सभी जगह पर है, इस 2 + x को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे फिर हम, यहाँ पर फॉर्मूला दे सकते हैं आप, आपको समझाने के लिए। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। क्या होता है, a³ प्लस का 3ab, a + b प्लस का b³। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर हर बार लिखेंगे, बार बार और हर बार। फॉर्मूले से डरना नहीं कभी भी, क्या आता तो है क्या लिखे, हम आलस नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2³ क्या होता है, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, मल्टीप्लाई करा देंगे 3 × 6, 6x आ जाएगा। 2 + x को डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि हमसे क्वेश्चन कहना चाहता है। ठीक है, 2 × 4 = 8, 8 प्लस, और 2³ सबसे लास्ट में दिख रहा है हमें, तो हम भी लास्ट में शिफ्ट कर देंगे, इससे पहले लिख लेंगे x³ प्लस का 6x। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें इस रूप में देखना चाहता है। ठीक है, क्योंकि आंसर भी उसने इस फॉर्म में दे रखा है, हम इसे टैली कराएंगे इसे हम। तो हम देख रहे हैं कि, और विकल्प संख्या 3 है जो इससे टैली कर रही है। यहाँ 3 नंबर लिख देंगे, यहाँ पर हम, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर विकल्प संख्या 3। तो ये समझ में आता होगा आपको। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है x + 2x + y का होल स्क्वायर, 1 + 2x + y का होल स्क्वायर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला आपको पहले बहुत अच्छे से पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला, a + b + c का होल स्क्वायर, a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। यहाँ फॉर्मूला दे देंगे हम, फॉर्मूला दे देंगे, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + c² प्लस का 2ab 2bc 2ca। इक्वल के नीचे इक्वल का मार्क लगाएंगे, 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पर स्क्वायर कराएंगे, यहाँ पर 2 दूना 4, 4x² आ जाएगा, प्लस का मार्क लगाएंगे, y² जगह y² लिख देंगे, प्लस का 2 दूना 4, 4x आ जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, 4xy आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का 2y या 2y आ जाएगा। देखेंगे दोस्तों, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, हम टैली कराएंगे पहले हम। तो टैली में देख रहे हैं कि ये फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब में एक माइनस का मार्क है, तो माइनस कहीं भी नहीं यहाँ पर। इसके लिए यहाँ पर हम, यहाँ पर पहले विकल्प संख्या 1 लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। क्या है उत्तर हमारे पास, विकल्प
संख्या 1, विकल्प संख्या 1 आपका उत्तर है। 1 घंटे 5 मिनट, ठीक है। तो दोस्तों अभी 2 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अच्छे से देखेंगे इसे हम। क्वेश्चन संख्या 8 हमसे कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, का ही रूप है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस का बी क्यूब 3a² b प्लस का 3ab²। इसका रूप आपसे पूछा है कि इन सब में से कौन सही है। तो हम दोस्तों विकल्प में देख रहे हैं कि पहले दूसरे तीसरे में माइनस दे रखा है, नहीं सॉरी, दूसरे तीसरे चौथे में माइनस दे रखा है, पहले में कहीं भी माइनस नहीं है, तो इसके आंसर में कहीं पर भी माइनस नहीं आना है, तो वो सब ऐसे ही गलत हो जाते हैं। पहला विकल्प सही है, लेकिन फिर भी बनाएंगे कैसे उसे, देखते हैं उसे हम। a³ प्लस b³ प्लस का 3ab दोनों में है, 3ab कॉमन ले लिया, यहाँ पर ओनली 1a बचेगा, यहाँ पर ओनली b बचेगा। ठीक है दोस्तों, कॉमन लेना में बहुत अच्छे से आता है। 1 a के हट जाएगा, एक b हट जाएगा, ओनली a के बचा, लिख लिया, प्लस लिखा 3ab, इसमें लीजिए 3a भी हट जाएगा, b भी हट जाएगा, एक b बचा वो यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन सा विकल्प है, विकल्प संख्या 1 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम कि उत्तर क्या है, उत्तर विकल्प संख्या 1, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहना चाहता है, 9 हमसे कह रहा है a माइनस बी का होल क्यूब का मान है, a माइनस बी का होल क्यूब, इसका मान पूछ रहा है। तो हम ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में हमेशा विकल्प देखते हैं। विकल्प में क्या है कि माइनस यानी ब्रैकेट को डिस्टर्ब नहीं करना है, चलिए ठीक है। और ब्रैकेट सबसे लास्ट में है, ब्रैकेट सबसे लास्ट में है, तो इसलिए हम भी लास्ट में ले जाएंगे उसे। क्या होता है फॉर्मूला, a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab a माइनस b, ये पूरा पूरा फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास। तो माइनस है इसलिए माइनस वाला देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले वाले में और तीसरे वाले में प्लस का मार्क दे रखा है, तो वो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। दूसरे वाले में और चौथे वाले में क्या है, दूसरे वाले में a माइनस बी दे रखा है, चौथे वाले में b माइनस ए दे रखा है, तो b माइनस ए गलत है, a माइनस बी ही रहेगा, ठीक है। तो a माइनस बी रहेगा, तो ये आंसर विकल्प संख्या 2 है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, उत्तर विकल्प संख्या 2, ये आपका उत्तर है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। जो सर्व समय का टॉपिक था आपका वो कंप्लीट हो चुका है आपका। तो एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे कि हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा है, यहाँ पर हमने, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे फाइनली, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपके पास, a³ प्लस का 3ab a प्लस बी प्लस का b³, या तो b³ को लास्ट में लिखे या पहले लिख सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। इसके बाद हमने क्या सीखा, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ माइनस का 3ab a माइनस बी माइनस का b³। इसके बाद हमने क्या सीखा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ प्लस का b, सॉरी यहाँ पर क्यूब नहीं, 2 आएगा यहाँ पर, a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। समझ में आता होगा दोस्तों आपको। अब एक 2 चीज़ें नहीं सीखी हमने यहाँ पर, a³ प्लस का b³, ये अनुप्रयोग, ठीक है। यहाँ पर आएंगे हम, a प्लस बी a² प्लस का b² माइनस का ab। अब a³ माइनस का b³, इसकी जगह क्या आ जाएगा, a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा, चौथा, पांचवा। आई थिंक हमने इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं। आप सब कुछ देखेंगे इसे अच्छे से। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सब अच्छे से सीख रहे होंगे। दोस्तों देखिए, पढ़ाई बहुत आसान है, इसे एंजॉय करके सीखिए। इसे मन पर लोड बिल्कुल भी मत लीजिए, बहुत टफ है, नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, आप सब कुछ कर लेंगे, हम पर विश्वास कीजिए। हाँ, वीडियो को लगातार देखते रहिए। इसे जितना मैक्सिमम हो सके अपने क्लास में सभी बच्चों को समझाइए आप। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपको आ गई है उसे जैसे ही दूसरे को आप समझाएंगे तो वो चीज़ आपको ज़रूर आएगी, आपको हमेशा आपके मन में सेट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हम भी अपने क्लास में बहुत वीक स्टूडेंट रहे हैं और हमें सारी की सारी नॉलेज सिर्फ पढ़ा करके ही आई है। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करने से कभी मत घबराइए। ये बात मानिए, यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं भी लग रहा है तो आप कसम खाइए कि आपको ओनली 3 वीक्स तक बिना रुके बेमन से ही पढ़ाई करनी है, लेकिन करनी है। क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार यदि आप 21 दिनों तक किसी भी काम को बेमन से करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। ठीक है, यदि आप 90 दिनों तक उस काम को करते हैं कंटिन्यू तो वो आदत आपकी शौक बन जाती है। ठीक है, तो पढ़ाई को अपना शौक बनाने के लिए कम से कम आप 3 मंथ तक का उसको काम को करिए, आपको उसके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, विश्वास करिए हमारा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे हमारे अगले टॉपिक में, हमारे अगले वीडियोज़ में। तो यहाँ पर हमारा सर्व समी का टॉपिक ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके फॉर्मूले हम हमेशा रिपीट करते रहेंगे हम। ठीक है दोस्तों, इसे एक बार, दो बार, 3 बार, हर बार देखेंगे इसे आप, जब तक का ये आप सीख नहीं जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के साथ नमस्कार।